पार्शलाइजेशन उसमें हम लोग इस तरह का पढ़ चुके थे, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ कोई लीनियर हो चाहे कुछ भी हो, पी एक्स प्लस बी टाइप, और ये था हमारा एक्स प्लस ए या कुछ भी एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, और बताया गया था कि ए जो है वो बी के बराबर नहीं है, इस तरह का इंटीग्रेशन हो। ठीक है, तो हम बोले थे कि इसका इंटीग्रेशन करना है तो आप क्या कर लो, इसको a बाई एक्स माइनस ए लिख लो, अब प्लस b बाई एक्स माइनस बी लिख लो। a को भी ट्रिक से पता किया जा सकता है और b को भी ट्रिक से पता किया जा सकता है। a को कैसे निकालेंगे, तो a के लिए क्या करते हैं, फॉर a बोलिए पुट इसका डिनोमिनेटर को जीरो, तो x माइनस ए बराबर जीरो मतलब x बराबर a, x बराबर a हम इस फंक्शन में पुट कर देंगे। फिर इसके b के लिए डायरेक्ट b बराबर क्या लिख देंगे कि x के नीचे वाला जो है x बराबर b को पुट करेंगे कहाँ, पुट इन वन मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, तो डायरेक्ट वो, हाँ इसमें नहीं डालते हैं जो अनडिफाइंड करता हो, है ना, इसमें नहीं डाल सकते हैं b को और इसमें नहीं डाल सकते हैं a को, तो ये चीज़ सीख लिए थे। लेकिन अगर मान लो इस तरह का कुछ फंक्शन हो, मान लो तुम्हारा, जैसे मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन से ही समझाते हैं, जैसे 2x प्लस 3 हो गया, x माइनस 1 हो गया, और ये हो गया तुम्हारा ऐसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, और एक तो और लिख लो x माइनस 5 का होल स्क्वायर हो गया, है ना, x माइनस 5 का होल स्क्वायर हो गया। जरा बताओ ये क्वाड्रेटिक फैक्टराइज हो पाएगा? अगर फैक्टराइज हो जाएगा तब तो बहुत आसानी से हो सकता है, लेकिन अगर फैक्टराइज नहीं हो पाएगा तब इसका पार्शलाइजेशन कुछ अलग तरीका से किया जाता है। बात समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? बात समझ रहे हो आप लोग कि नहीं समझ रहे, बताओ। जैसे मान लो कि अगर ये क्वाड्रेटिक है और इजीली मान लो इस तरह से x माइनस 3 और x माइनस 4 करके फैक्टराइज हो जाए, तब तो भैया आसान हो जाएगा क्वेश्चन। लेकिन अगर ये मान लो फैक्टराइज नहीं हो पाए, जैसे 5 दूना के 10 हुआ, हमको लग रहा है हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा, हो जाएगा ना, नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट हो गया 3 3 जा 9 माइनस 4 AC, 4 दूना 8 5 40, नेगेटिव है। हाँ अगर यहाँ हम माइनस कर देते तब जो है इसका फैक्टराइजेशन हो जाता है। याद करो क्या इसका इंटीग्रेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, 2x प्लस 3 x माइनस 1, इसको अगर हम फैक्टराइज करना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर और प्लस 5x माइनस 3x, सॉरी 2x, तो 5 में से 2 गया 3 आ गया, और माइनस 5। कोई दिक्कत है जी समझने में इसको? x माइनस 5 का होल स्क्वायर, क्लियर है? वर्षा बोलते रहो, क्या नहीं दिख रहा उधर? 1 मिनट, अब दिख रहा है? तो हम बोले कि जब क्वाड्रेटिक फैक्टराइज हो जाएगा तब के लिए आपको दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम 5 और 2 या 10 करें तो 5 और 2 से 3 ही आ सकता है घटाने से, तो 5 में से 2 घटा दिए 3 आ गया, 5 दूना 10 भी हो गया। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा जरा बताओ? ये हो गया x माइनस 1, इसमें आप कॉमन ले लो x, तो क्या बचेगा 2x प्लस 5, और माइनस कॉमन ले लो तो ये 2x प्लस 5, और ये जो x माइनस 5 है उसको हम यहाँ ही लिख देते हैं क्योंकि उधर जगह नहीं है, तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो अब ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 5 का होल स्क्वायर, फिर x माइनस 1, इसके अंदर क्या आएगा जरा बता दो हमें, 2x प्लस 5 कॉमन ले लो तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 1। क्या हम लोग अब ये पार्शलाइजेशन हमारे लिए इजी हो गया कि नहीं?
सोच के देखो, ये पार्शियलाइजेशन हमारे लिए इजी हो गया कि नहीं? क्या करेंगे हम इसमें? वर्षा तुम बताओ। अगर हमारे पास इंटीग्रेशन है 2x + 3 अपॉन x - 5 का होल स्क्वायर इंटू x - 1, और फिर है हमारे पास 2x + 5, और फिर है हमारे पास x - 1। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? a बाई x - 5 प्लस b बाई, बताओ b बाई x - 5 का होल स्क्वायर। याद रहे कि अगर स्क्वायर है तो पहले 1 से शुरू करेंगे पावर और स्क्वायर तक जाएंगे, फिर प्लस c बाई क्या लिखेंगे? x - 1 प्लस d बाई 2x + 5 और प्लस e बाई x - 1। अब x - 1 दो बार यहाँ आ चुका है ना, याद करो। यहाँ x - 1 दो बार आ चुका है कि नहीं आ चुका है? तो अगर x - 1 का पावर देखें तो वो स्क्वायर है एक्चुअली, मतलब वो x - 1 का स्क्वायर है। तो एक बार अगर x - 1 c बाई x - 1 लिख चुके हैं, तो अगला बार हम x - 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे। याद है कि नहीं? बोलो, बताए थे ना अंजलि? ये बताए थे कि नहीं बताए थे? कि अगर x माइनस या कोई भी नंबर का, अगर कोई भी लीनियर फैक्टर का स्क्वायर हो तो एक बार वो लिखते हैं सिंपल x बाई x - 1, और यहाँ देखें तो दो पावर आ गया, तो अगला बार हम e बाई x - 1 नहीं लिखेंगे बल्कि e बाई x - 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे। इसमें ट्रिक से कौन कौन पता किया जा सकता है? मतलब ये बताए थे ना कि ट्रिक से कुछ नहीं भी पता किया जा सकता है। तो ट्रिक से हम क्या क्या पता कर सकते हैं? ट्रिक से हम b को निकाल सकते हैं, ट्रिक से हम e को निकाल सकते हैं, और ट्रिक से हम d को निकाल सकते हैं। a को नहीं निकाल सकते हैं ट्रिक से, और c को भी ट्रिक से नहीं निकाल सकते। बताए थे ना, हायर डिग्री वाला का ऊपर वाला निकाला जा सकता है। जैसे x - 1 का पावर 2 है तो e को निकाल सकते हैं, लेकिन इसी का x - 1 का c को नहीं निकाला जा सकता है ट्रिक से। उसी तरह से x - 5 का स्क्वायर था, तो x - 5 के होल स्क्वायर के ऊपर वाला ट्रिक से निकाला जा सकता है, इसको नहीं निकाला जा सकता है। तो b और e और d को अगर निकाल लेंगे, उसके बाद हम बोले थे कि ये दोनों जो साइड होता है वो एक आइडेंटिटी होता है, क्योंकि इसी चीज़ को ये चीज़ लिखा हुआ होता है। तो x का वैल्यू अपने मन से आप इधर भी डाल लीजिए, और x का वैल्यू आप अपने मन से इधर भी डाल लीजिए। हाँ, वो x का वैल्यू डालिएगा जो फंक्शन को अनडिफाइंड ना करे। क्लियर है? बात आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? माइक ऑन कर। हाँ वर्षा, तुम्हें भी समझ में आ रहा है ना? वर्षा, समझ में आ रहा है कि कुछ ज़्यादा हो रहा है? नहीं आ रहा है समझ में? पार्शियलाइजेशन का पहला क्लास की थी क्या? ए और सी नहीं निकलता है, इसके लिए आपको याद रखना है, नहीं तो हम कहेंगे कि तब ए बी सी डी सब जो है बिना ट्रिके से निकालो। हम जो है आपको अगर बोलोगे कि ए और सी हम क्यों आए ट्रिक से नहीं निकल रहा है, तो उसका लॉजिक है, बताएंगे लॉजिक है, लेकिन उसके लिए बहुत अंदर जाना पड़ेगा आपका। इस क्वेश्चन में बहुत मतलब आपको समझाना पड़ेगा वहाँ से जहाँ से हम कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं है हमको, उतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ये जाने कि जो हायर डिग्री जो होता है ना उसका ऊपर का निकलता है, याद रहेगा तो हमारे लिए आसान है ना। जैसे मान लो इसी में अगर मान लो एक और होता x - 7 का पावर 3, तो जब 3 होता तो इसको हम कैसे करते? इसको लिखते, मान लो कोई ई तक आ चुका है तो हम लिखते f बाई x - 7, फिर लिखते प्लस में g बाई x - 7 का होल स्क्वायर, फिर h बाई क्या लिखते? h बाई x - 7 का पावर 3,
इसमें ट्रिक से कौन निकलता? केवल और केवल h। g और f आप ट्रिक से नहीं निकाल सकते हैं, है ना। अब इसका अगर कारण समझना है कि क्यों ऐसा होता है, तो उसके लिए तुमको क्या करना होगा कि ये दोनों को इक्वेट करके, कोफिशिएंट्स को इक्वेट करके LHS और RHS में कोफिशिएंट्स कंपेयर करना पड़ेगा, और उस समय तुमको वास्तव में समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है। तो उसको जानने की जरूरत नहीं है, बस आप ये जानो कि कैसे निकलता है। अगर ये आप जान जाओगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। हाँ, अब जो आगे वाला निकालना है उसको निकालेंगे, तो इतना बड़ा नहीं करते हैं क्वेश्चन को, तो हम ऐसे ही अंदाज पे ले लिए क्वेश्चन। आपका पार्शलाइजेशन का क्वेश्चन बहुत ही आसान आएगा। तो b का वैल्यू कैसे निकाले जरा बताओ। तो b बराबर डायरेक्ट क्या लिखेंगे, पुट क्या, b बराबर अगर निकालना है तो पुट क्या बताइए, x बराबर 5। तो x बराबर अगर 5 पुट करेंगे तो 5 2 10 और 10 और 3 13 डिवाइडेड बाई 5 इसमें पुट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें अनडिफाइंड हो जाएगा। तो 5 में से 1 गया 4 गुने 5 दूना 10 और 10 5 15। अब 5 में से 1 गया 4, ये b निकल गया। अब b निकल गया तो e कैसे निकालेंगे, e के लिए 4e पुट, e को निकालने के लिए x माइनस 1 का वैल्यू 0, मतलब x बराबर 1, x बराबर 1 पुट करेंगे। तो x बराबर 1 किस में नहीं करेंगे, केवल इसमें नहीं। तो 1 जब पुट करेंगे तो ये कितना होगा, 2 एकम 2 और 3। तो e बराबर क्या होगा भाई 5। और नीचे 1 अगर पुट करेंगे तो 1 में से 5 गया 4, 4 का स्क्वायर 16 इंटू, इसमें पुट नहीं कर सकते हैं, इसमें पुट नहीं कर सकते हैं। 1 पुट करेंगे तो 5 और 2 7, ई निकल गया, ठीक है। फिर डी निकाल लेंगे इसी तरह से, x का वैल्यू क्या पुट करके, 4d पुट x बराबर -5/2। तो ये बस बेसिकली हम ये समझाने का कोशिश कर रहे थे। ये क्वेश्चन बनाएंगे नहीं क्योंकि लंबा जाएगा और इतना बड़ा आएगा नहीं। बस आप समझ लीजिए कि कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या था। कॉन्सेप्ट ये था कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो और वो फैक्टराइज हो जाए तो आप उसे फैक्टराइज कर लें और उसके बाद a बाई लिखना जो है तरीका समझाए हैं आपको, वो समझ लीजिए। जो ट्रिक से निकलता है उसको ट्रिक से निकाल लीजिए, जो ट्रिक से नहीं निकलता है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में x का वैल्यू 0 पुट कीजिए, तो राइट हैंड साइड में भी x का वैल्यू 0 पुट कीजिए। तो एक ना एक इक्वेशन आएगा, क्योंकि x वेरिएबल था उसके जगह पे 0 पुट हो जाएगा। तो a b c d e में एक रिलेशन आएगा जिसमें b e d आप निकाल चुके हैं, केवल a और c निकालना रहेगा, क्योंकि b e d तो हम ट्रिक से ही निकाल दिए। समझ गए बात को। अब तुम्हारे बुक में जो है इस तरह का क्वेश्चन, वो देखो कितना आसान होगा। अब एक बच्चा ये जरूर पूछ सकता है कि यदि सर फैक्टराइज नहीं हो पाए तो क्या करेंगे। तो वही चीज़ सिखाने के लिए ये शुरू किए थे, लेकिन आपको हम ये समझा दिए कि नहीं, अगर फैक्टराइज हो जाएगा तो फैक्टराइज कर लेना, जब फैक्टराइज नहीं होगा तब जो हम तरीका बता रहे हैं उसका पालन करना। समझ गए बात को समझ गए ना। क्वेश्चन बहुत आसान आएगा, इतना घबराओ मत कि इतना बाप रे बाप पार्शलाइजेशन कैसे आ गया, घबराना है ही नहीं एकदम। मतलब देखो आपके सामने अगर इस तरह हो इंटीग्रेशन ऑफ, मान लीजिए हम आपका क्वेश्चन नहीं एक ले लेते हैं ताकि क्वेश्चन भी हो जाए, है ना। एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं आपका, जो फैक्टराइज नहीं हो पाएगा उस तरह का क्वेश्चन ले लेते हैं। वैसे ऐसा क्वेश्चन ही नहीं आपको दिया है जिसका फैक्टराइज ना हो पाए, आपके पूरे बुक में ही नहीं क्वेश्चन है वो। तो चलिए बस हम खुद से बता देते हैं आपको कि मान लीजिए ऊपर कुछ भी हो, ऊपर से कोई मतलब ही नहीं रहता है। ये मान लीजिए x माइनस 2 लिख लीजिए, और यहाँ मान लीजिए हो गया x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 7, है ना। इस तरह हो जाए, क्या ये x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 को आप फैक्टराइज कर सकते हैं?
नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 7 1 जा 7 होगा और 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो भी नहीं आएगा और ऐड कीजिएगा तो भी नहीं आएगा। तो अब ज़रा बताइए, इसको मतलब पार्शलाइज करने के लिए आपको क्या करना होगा, a डिवाइडेड बाई x माइनस 2, ये तो जानते ही है। अब ये देखिए, ये x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 है ना, तो क्वाड्रेटिक का पार्शलाइजेशन में जो आप लिखते हैं, जैसे ये था लीनियर, तो लीनियर के लिए आप a से काम चला लिए, क्वाड्रेटिक के लिए a से काम नहीं चलेगा, b से काम नहीं चलेगा, उस समय आपको लीनियर लिखना पड़ेगा, bx प्लस c ऐसे। बस ये याद रखें कि अगर नीचे क्वाड्रेटिक है तो पार्शलाइजेशन में आपको क्या करना होगा, उसके ऊपर क्या लिखना होगा, लीनियर। याद रहेगा। और लीनियर कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 है, तो ये नहीं कि आप x प्लस सी लिख दीजिए, नहीं, x के साथ एक नंबर कांस्टेंट भी ऐड कीजिए, bx प्लस सी। हाँ, अगर मान लीजिए, ये तो सीख गए, अगर मान लीजिए आप भी के सामने आपके पास क्यूबिक आ जाए, जैसे मान लीजिए x माइनस 7 हो और फिर क्यूबिक आ जाए, और वो क्यूबिक जो ऐसा हो जो फैक्टराइज ना हो पाए, मान लीजिए क्यूबिक ऐसा हो कि वो फैक्टराइज ना हो पाए, क्योंकि अगर फैक्टराइज हो जाएगा बाय द वे तो क्या करिएगा आप, तब तो फैक्टर्स कर दीजिएगा, a बाई बी सी बाई, नहीं समझे बात को समझ रहे हो कि नहीं हम जो बोल रहे हैं, कि अगर ये क्यूबिक फैक्टराइज हो जाएगा तो हम जो पहले पढ़े थे उससे बना लेंगे। हाँ, अगर फैक्टराइज नहीं होगा तब की बात कर रहे हैं, तब इसका इंटीग्रेशन के लिए हम a बाई क्या लिखेंगे, x माइनस 7 और प्लस, अब बताओ क्या लिखना चाहिए हमें, अगर ये क्यूबिक है तो इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना होगा, और क्वाड्रेटिक हमारा क्या हो जाएगा, bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और नीचे प्रिंट आउट हो जाएगा x क्यू माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। बात समझ गए कि नहीं समझ गए, बात समझे हम क्या बोल रहे हैं, बोलिए। वर्षा मालूम है, एडवांस ना बताइए, समझ गए बात को। अंजलि, मतलब आपको बस ये याद रखना है कि अगर क्यूबिक हो तो उसका पार्शलाइजेशन करने के लिए आपको क्वाड्रेटिक लिखना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक हो तो लीनियर लिखना पड़ेगा, और लीनियर होगा तो एगो कांस्टेंट से काम चल जाएगा। हाँ, ट्रिक से केवल आप एक को ही निकाल सकते हैं सब में, मतलब जो लीनियर होते हैं ना, जो लीनियर होते हैं उस, और वो भी पावर 1 होना चाहिए, 2 होगा तो 2 के ऊपर वाला निकल पाएगा। समझ गए बात को। हाँ, अगर b को निकालना है, c को निकालना है, तो जो तरीका आपको बताए थे कि दोनों साइड अपने मन से x का वैल्यू पुट कर लीजिए, जो सहूलियत हो। जैसे चलो इस क्वेश्चन को बना ही देते हैं, इसका इंटीग्रेशन को बना ही देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 dx है, dx को यही लिख देते हैं। तो अब हम क्या बोले कि इसको लिख लो a बाई एक्स माइनस 2 प्लस, क्वाड्रेटिक है तो इसका लीनियर होगा तो bx प्लस सी, है ना, ये वाला कांस्टेंट मैच नहीं करना चाहिए कि यहाँ भी ax प्लस सी ही लिख दीजिए, ये अलग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ का कांस्टेंट और यहाँ का कांस्टेंट अलग नहीं होगा तो निकालने में दिक्कत होगा, क्योंकि दोनों सेम जैसा लगेगा। अब a को निकालने के लिए डायरेक्ट पुट क्या, पुट x बराबर 2 फॉर a, तो a बराबर क्या हो जाएगा जरा बताइए, x बराबर 2 पुट कीजिएगा तो 2 में से 1 गया 1, इसमें पुट नहीं कर सकते हैं, इसमें 2 दूना के 4 माइनस 5 दूना के 10 और प्लस 7, तो हो जाएगा कितना जी, 1 बाई 7 4 11, यानी 1, मतलब a का वैल्यू 1 हो गया। क्लियर है, बोलिए अंजलि। अंजलि, a का वैल्यू आ गया, क्लियर है। अब b का वैल्यू और c का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या बोले, b और c का वैल्यू निकालने के लिए आपको कोफिशिएंट कंपेयर कर देना है, और या कोफिशिएंट कंपेयर कर लो दोनों तरफ, या डायरेक्ट x का वैल्यू अपने मन से पुट कर दो।
For B is not, B and C is not obtained by trick, is not obtained by trick, obtained by trick। तो अगर ये नहीं निकल पाएगा तो आप क्या कर लो, पुट x बराबर 0 बोथ साइड अपने मन से, क्योंकि दोनों सेम ही चीज़ है, तो जिधर जो x यहाँ होगा वही x यहाँ होना चाहिए। तो x का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो ये क्या होगा ज़रा बताइए आप हमें। -1/0 पुट किए हैं तो -2 0 0 7 तो इंटू 7। राइट हैंड साइड में ज़रा बताइए आप हमें, 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, a बाई -2 और फिर प्लस में 0 पुट किए हैं हम x के जगह पे तो c बाई 7। तो ज़रा बताइए आप हमें कि a का वैल्यू तो हमारा 1 आ चुका है ना, तो a के जगह पे हम 1 पुट कर सकते हैं, तो ये कितना होगा माइनस माइनस प्लस 1/14 इज इक्वल टू -1/2 और प्लस c/7। क्या हम c निकाल सकते हैं जी? -1/2 को लेफ्ट हैंड साइड में लाइएगा तो 1/14 प्लस 1/2 इज इक्वल टू c/7, इज इक्वल टू c/7। अब क्या हम लोग c का वैल्यू को निकाल सकते हैं जी? एलसीएम कितना आएगा 14 और ये 1 और प्लस 7 इज इक्वल टू c/7। ये 2 बार में कटेगा तो c का वैल्यू हो गया 8/2 यानी कि 4। c का भी वैल्यू निकल गया ना। अब b के लिए क्या करेंगे भाई, उसी तरह से जैसे हम लोग x का वैल्यू 0 पुट किए थे, अब x का वैल्यू 1 नहीं पुट कर सकते हैं, बिल्कुल डिनोमिनेटर ना अनडिफाइंड होता है। x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो न्यूमरेटर 0 आएगा, तो अच्छा है, लेफ्ट हैंड साइड ही 0 हो गया है ना। तो आप क्या करिए, नाउ ऑल्सो पुट, कुछ भी पुट कर सकते हैं क्योंकि दोनों एक ही इक्वेशन है। दोनों एक ही इक्वेशन है बाबू। तो अगर आप पुट कर दें इसमें, पुट x बराबर 1 बोथ साइड, तो दोनों साइड अगर पुट करिएगा x बराबर 1 तो लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगा, बहुत आसान हो गया। राइट हैंड साइड जब 1 पुट करेंगे तो ये a बाई -1 होगा, क्योंकि 1 -2 -1 होता है, और प्लस 1 पुट करिएगा तो ये हो जाएगा b, अब प्लस c, और डिवाइडेड बाई 1 पुट किए हैं तो 1 हो गया, ये 5 हो गया और ये 7 हो गया, -5 हुआ तो 7 में से 7 और 1 8 हुआ, 8 में से 5 गया 3 गया, यानी 3 आया। क्लियर है अंजलि? अब a का वैल्यू और c का वैल्यू तुम्हें पता है, उसको रख दो। a का वैल्यू और c का वैल्यू पता है, a का वैल्यू 1 था तो ये -1 होगा क्योंकि नीचे -1 ऊपर चला जाएगा, प्लस b प्लस c का वैल्यू 4 आया हुआ है बाई 3। अब -1 को इधर भेजें तो b प्लस 4 का वैल्यू बाई 3 बराबर आ जाएगा 1, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा जी? 3 एकम 3 4 -1, तो b का वैल्यू -1 आ गया, बोलिए। तो अब जो है इसका जो इंटीग्रेशन है इसको आप 1 माने रहो, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन अब क्या लिख दोगे आप, a बाई x -2, तो a का वैल्यू 1 था तो 1 बाई x -2, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ bx प्लस c था तो b का वैल्यू -1 है तो -x, क्योंकि b का वैल्यू -1 तो -x, अब प्लस 4 और डिवाइडेड बाई x² - 5x प्लस 7dx। क्या अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन जानते हैं 1/x -2 का? बोलो अंजलि, क्या इसका इंटीग्रेशन ln x -2 होगा? और इसका इंटीग्रेशन के लिए क्या करेंगे, नीचे क्वाड्रेटिक है ऊपर लीनियर है, याद करो, याद करो क्या करते थे, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर सेट करते थे जबरदस्ती, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर जबरदस्ती सेट करते थे। देखो बना देते हैं,
इतना प्रिंट कर लीजिए पहले। मिटा देना। अब देखो एक वो चीज़ तुमको दिखाते हैं, यही इंटीग्रेशन करना था ना, जिसका इंटीग्रेशन आया हुआ है 1/x-2 और प्लस में -x अब +4 डिवाइडेड बाई x² - 5x और +7। इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन करो चाहे इसका इंटीग्रेशन करो, सेम ही है। तो जो पार्शलाइजेशन होता है वो एक्चुअल में क्या होता है समझो। पार्शलाइजेशन क्या करता है कि इस फंक्शन को इस तरह लिखने का तरीका बस देता है, इंटीग्रेशन नहीं देता है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में यदि हम एलसीएम वगैरह लेके कैलकुलेट करें तो वो राइट हैंड साइड को अगर हम एलसीएम लेके कैलकुलेट करें तो वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आएगा। राइट हैंड साइड को अगर हम एलसीएम वगैरह लेके करें एडजस्ट तो ये बराबर आएगा। आप एलसीएम लेके देख लो, अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा जरा बताओ। मतलब ऐसे ही समझा दे रहे हैं, x-2 इंटू x² - 5x + 7 आएगा। बोलो आएगा ना। जब इससे डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा और ये मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा, तो x² - 5x + 7 फिर प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें जाएगा क्योंकि ये इससे डिवाइड से कट जाएगा। बोलो तो x-2 और इंटू -x + 4। अब देखो नीचे वाला तो आ चुका है, तुम्हें दिख रहा है ना, x-2 और x² - 5x + 7 नीचे आ रहा है ना। न्यूमरेटर को देखो आ जाएगा, मल्टीप्लाई करते ही अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा जरा बताओ। x का -x में करोगे तो -x², x का 4 में करोगे तो +4x, -2 का -x में करोगे तो +2x और -2 का +4 में करोगे तो -8 डिवाइडेड बाई x-2 और x² - 5x + 7। अब ये से ये कैंसिल हो गया। अब ये 4 और 2 6 में से 5 गया, x हुआ और ये 7 हुआ और ये -8 हुआ, -1 हुआ। क्या हम बोले थे आया कि नहीं आया? मतलब ये होता है कि पार्शलाइजेशन कुछ नहीं करता है, क्वेश्चन का ट्रांसफॉर्मेशन है। क्वेश्चन जो है आपका, जो इंटीग्रेशन आप नहीं आता है उसको दूसरे रूप में लिख देता है, और दूसरे रूप में लिख देता है तो हम बारी बारी से इंटीग्रेशन कर लेते हैं। पार्शलाइजेशन का बस यही काम है, पार्शलाइजेशन इंटीग्रेशन का पार्ट नहीं है। ये एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में लिखने का तरीका है, जिससे बहुत सारा जो डिविजन्स होते हैं वो एडिशंस में बदल जाते हैं, है ना, एडिशंस में बदल जाते हैं। तो ये ऐसे ही समझा दिए। और वही चीज़ अगर आप डायरेक्ट पता कर लो, अगर हम बोलेंगे डायरेक्ट मतलब इस सब बीच वाला स्टेप ही नहीं बताएं, इसके बाद हम डायरेक्ट लिख दें कि बाबू 1/x-2 और -x + 4/x² - 5x + 7 और कहेंगे कि एलसीएम लेके देख लो बाबू आ जाएगा। हम बोलेंगे कि इन दोनों का एलसीएम लेके देख लो आ जाएगा, तो आ जाएगा। लेकिन क्या तुम ये समझ पाओगे कि कैसे एक -x + 4 लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिए? जरा सोच के देखो, नहीं ना आ पाएगा समझ में। तो इसी दिक्कत को दूर करने के लिए पार्शलाइजेशन को बोला गया कि लिनियर को आप a/x-2 से रिप्लेस करें, क्वाड्रेटिक को आप bx + c से रिप्लेस करें। a b c को निकालना है तो लिनियर वाला को ट्रिक से निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक वाले के लिए आप दोनों तरफ अपने मन से, क्योंकि दोनों सेम चीज़ लिखा है। जब दोनों सेम चीज़ लिखा है तो x का वैल्यू जो यहाँ डालेंगे वो वही यहाँ डालेंगे, तो बराबर आना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है ना कि दो चीज़ को अगर हम a मान लीजिए कि हम a + b का होल स्क्वायर लिखे हैं, a² + b² + 2ab, तो a का और b का वैल्यू जो यहाँ डालें वही यहाँ डालें तो बराबर आना चाहिए, क्योंकि बोथ आर द सेम। तो यही फैक्ट का यूज करके हम कि ये दोनों चीज़ सेम ही है, मतलब आइडेंटिटी है। इसको आइडेंटिटी भी बोला जाता है कि अगर ये आइडेंटिटी है तो आप दोनों साइड सेम नंबर पुट कर दीजिए, आंसर आएगा सेम, एक a और b में रिलेशन आ जाएगा और फिर कोफिशिएंट इक्वेट कर देंगे। हाँ, अब क्वेश्चन आती है कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करें। तो इसका तो हो गया ln mod x-2, है ना, कांस्टेंट जो आएगा उसमें इसका इंटीग्रेशन करके दोनों कांस्टेंट को जोड़ के एक साथ लिख देंगे।
फिर प्लस इसका इंटीग्रेशन करना है, तो हम बोले थे कि नीचे वाला जो लिखते हो ना, ऊपर वाला देखो ही मत, नीचे वाला का डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन ऊपर लिख दो। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 का डिफ्रेंसिएशन डायरेक्ट लिखो, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5, 2x माइनस 5। अब सोचो कि माइनस एक्स प्लस 4 लाना है, कैसे आएगा? माइनस एक्स प्लस 4 लाना है तो कैसे आएगा, जरा बताओ आप हमें। क्या हमें -1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा? तो -1/2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कटेगा और माइनस एक्स लौटेगा। लेकिन उसके चलते एगो एक्स्ट्रा भी तो आ गया, माइनस माइनस प्लस 5/2, प्लस 5/2 एक्स्ट्रा आ गया, तो उसको हम क्या करेंगे, -5/2 से एडजस्ट करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में पहले से 4 मौजूद था तो उसे लिखना पड़ेगा। क्लियर है? अब जो है क्या करेंगे कि इसका तो इंटीग्रेशन हो ही चुका था ln, या इसको ऐसे ढोते हैं, ऐसे कर देते हैं, है ना, और प्लस ये डिवीजन को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसका कैलकुलेशन रफ में कर लो, कितना आएगा, -5/2 है और प्लस में 4/1 है, एलसीएम लेंगे 2 आएगा, -5 और प्लस 4 दूना के 8 आएगा ना। तो कितना आ गया जरा बताओ तो हमें, 3 होगा ना, +3 होगा ना, बोलो। तो अगर ये डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा -1/2, 2x माइनस 5 और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 का इंटीग्रेशन, और ये आएगा एक्चुअली +3/2, तो +3/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया अंजलि तुम्हें? वर्षा तुम्हें, बोलो, यहाँ तक में कोई दिक्कत है? क्या बोल रही हो? फिर से एक बार समझा दें। हाँ, इसका कैलकुलेशन, हाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिए इसको इसमें, और इसका एलसीएम लिए है ना, एलसीएम, तो ये आया है आपका 8 में से 5 गया 3, 3/2, तो 3/2 बाहर कर दिया और इसको डिवाइड कर दिए, है ना। अब देखो इसका तो इंटीग्रेशन पता है, और यहाँ देखो, अगर ये ध्यान से देखना, अगर तुम जरा सोचो कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 को t मानोगे तो इसका डीसी क्या आएगा, तो ये फार्मूला पे काम कर जाएगा कि 1/fx, और बगल में अगर उसका डीसी हो तो इसका फार्मूला हो जाता है ln mod fx प्लस c। कैसे? तो अगर ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो आप करो क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 को t मान लो, इसका डीसी क्या होगा, 2x माइनस 5 dx बराबर dt। अब क्वेश्चन देखो आसान हो जाएगा, क्या होगा, ये तो ढोना है और -1/2 बाहर, और इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, इसके जगह पे हम 1/t लिखेंगे ना, और 2x माइनस 5 dx, 2x माइनस 5 dx की जगह पे dt। अब जरा बताओ कि क्या ln t आएगा आंसर, ln t आएगा आंसर, वही लिखे थे ln fx प्लस c। फिर यहाँ पे देखो प्लस 3/2 और फिर इसका इंटीग्रेशन यदि करेंगे तो क्या इसका हम लोग परफेक्ट स्क्वायर से बनाने जानते हैं कि नहीं, तो परफेक्ट स्क्वायर से जरा बता दो, इंटीग्रेशन 1 क्या x माइनस, बिल्कुल 5/2 का होल स्क्वायर, फिर -5/2 का होल स्क्वायर, अब पहले से +7। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे ही ढो, -1/2 ln t हुआ, ln mod t, है ना, और प्लस 3/2 इंटीग्रेशन 1/x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। इसका कैलकुलेशन रफ में डायरेक्ट करके बताओ, तो ये हो जाएगा 25/4 माइनस में और प्लस 7, एलसीएम ले लो, 4 होगा, ये -25 और प्लस 7 × 28, तो 28 में से 25 गया 3, सॉरी 28 लिख ही दो, तो 3/4 सही है। तो 3/4 का मतलब आप लिख सकते हो उसे +√3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये किस फॉर्मूला की तरह वर्क कर रहा है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² यानी कि tan इनवर्स वाला,
टेन इनवर्स वाला बोलो। टेन इनवर्स एक्स बाई ए। बस ये याद रहे कि एक्स जो है तुम्हारा क्या है, हाँ ये एक्स है और ये आपका ए है, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका। अब पूरा लिख दे क्या, डायरेक्ट पूरा लिख देते हैं। ये क्या ढोके चल रहे थे यहाँ से, ln mod x माइनस 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, ln mod x माइनस 2 अब माइनस 1/2 ln mod t का वैल्यू वहाँ से बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 का मॉड प्लस 3/2, और देखो 1/a जो आएगा, सुनना ध्यान से, √3/2 आएगा, तो वो 1/a नीचे आएगा, तो नीचे आएगा तो ऊपर जब करेंगे तो 2/√3 आएगा, तो 2/√3 से 2 कैंसिल हो गया, आज जो नीचे √3 आएगा ध्यान से सुनना, वो √3 से कट के √3 हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख दिए। और टेन इनवर्स x बाई ए, तो x है तुम्हारा x माइनस 5/2 और a है तुम्हारा √3/2 और प्लस c। क्या ये क्वेश्चन तुमको समझ में आया? आया क्वेश्चन समझ में? तो पार्शलाइजेशन का ये क्वेश्चन समझ लेने के बाद अब तुम्हारे किताब में कोई भी ऐसा क्वेश्चन बचता ही नहीं है जो आप नहीं बना सको। आप अपने आंखों के सामने देखो, आप क्वेश्चन करा देते हैं, अब आपके आंखों के सामने जो है क्वेश्चन करा देते हैं, देखो कि कितना आसान हो जाएगा। मिटा देना इसको, मिटा दे कि रहने थे कुछ देर। ओके ओके, प्रिंट कर लीजिए आप। एक्सरसाइज 7.5 देखो पार्शलाइजेशन का, तुम्हारे पास बुक होगा, इसमें तुम कोई भी क्वेश्चन ले लो। जैसे मान लो हम क्वेश्चन ले लेते हैं तुम्हारा 3 नंबर ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखो, ये है इंटीग्रेशन 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, फिर x माइनस 2 और फिर x माइनस 3। जरा बताओ क्या इसमें हम लोग इसका इंटीग्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं, a बाई एक्स माइनस 1 प्लस b बाई एक्स माइनस 2 प्लस c बाई एक्स माइनस 3 लिख सकते हैं जी? और इसमें a, b और c तीनों ही ट्रिक से निकाला जा सकता है कि नहीं? ट्रिक से a, b और c तीनों निकाला जा सकता है कि नहीं? अंजलि, वर्षा, वर्षा कैन यू हियर मी? तो इसमें ए बी सी तीनों ट्रिक से निकाला जा सकता है। फॉर ए पुट x इज इक्वल टू 1, ए के लिए इसके नीचे वाला 0 करते हैं तो x का वैल्यू 1 आएगा, 1 आएगा तो इसमें पुट कर देंगे तो a बराबर क्या आएगा जरा बताओ। 1 के लिए जब 1 पुट करेंगे तो 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2, 2 बटे कितना, यहाँ 1 पुट नहीं कर सकते क्योंकि ये डिफाइंड नहीं कर पाएगा, अनडिफाइंड कर देगा। इसमें ये हो जाएगा -1 इंटू ये हो जाएगा आपका -2, यानी कि 2 से 2 कट गया और माइनस माइनस प्लस यानी कि 1 आया, a का वैल्यू 1 आया। फॉर बी पुट x इज इक्वल टू 2, तो अब क्या करें, पुट कर देते हैं x बराबर 2, तो ये होगा 3 दूना के 6, 6 में से 1 गया 5 डिवाइडेड बाई, इसमें 2 पुट करेंगे तो 1 आएगा, इसमें कर नहीं सकते हैं, इसमें -1 आएगा तो ये आएगा -5। फॉर c पुट x बराबर 3, तो c का वैल्यू आ जाएगा 3 3 जा 9 में से 1 गया 8 और नीचे 3 में से 1 गया 2 गुने 3 में से 2 गया 1 यानी कि 4 होगा ना। इसका मतलब ये इंटीग्रेशन किस में बदल गया, 1 बाई एक्स माइनस 1, क्योंकि a का वैल्यू 1 आया हुआ है
अब b का वैल्यू आपका -5 हुआ है तो -5/x-2, और c का वैल्यू आया हुआ है 4 तो +4/x-3। बारी बारी से इंटीग्रेशन करना है। इसका हो जाएगा ln mod x-1, फिर -5 बार 1/x-2 का ln mod x-2, फिर +4 बार 1/x-3 का ln mod x-3 और प्लस c। समझ में आया? हाँ, थोड़ा सा अगर और सिंप्लीफाई करना चाहो तो इसको ln mod x-1 -5 को ऊपर तो भेज ही सकते हैं ना पावर में, तो प्लस ln और x-5 का पावर -5, क्योंकि बोला जाता है ना कि आर्गुमेंट का पावर रहता है तो मल्टीप्लाई में आ जाता होगा, और फिर प्लस यहाँ पे 4 को अंदर भेजिए तो ln और ये x-3 का पावर 4, और c को भी हम ln c लिख सकते हैं कि नहीं? कांस्टेंट ही है ना c, तो ln c भी एक नया कांस्टेंट है, क्या दिक्कत है? वो भी कांस्टेंट, वो भी कांस्टेंट। अब ये देखो, ये ln mod प्लस में ln में अगर ln a प्लस ln b प्लस ln c हो तो क्या हम इसे ln a b c लिख सकते हैं ना? तो ln mod x-1 और प्लस है तो इंटू x-5 का पावर -5 और इंटू x-3 का पावर 4 और फिर इंटू c। तो क्या हो गया भैया? क्या हो गया भैया पूरा? जरा देखो ये कितना हो जाएगा, ln mod x-1 इंटू x-3 का पावर 4 और डिवाइडेड बाई x-5 का पावर 5, और ये इंटू में c भी रहेगा। बस यही आंसर हो गया तुम्हारा। नहीं तो आप आंसर यहाँ भी रोक सकते हो, ये इंटीग्रेशन नहीं था क्या? हाँ सही सही बोल रही हो, ये x-2 था, सॉरी ये x-2 था। मतलब कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए ना इसका? चलिए प्रिंट कर लीजिए। अब कोई भी क्वेश्चन आप सेलेक्ट करके आप हमको बताएं कि 7.5 का कोई भी क्वेश्चन आप अपने मन से सेलेक्ट करें और पूछें जल्दी से। देखिए इंटीग्रेशन है आपका x/x-1 का होल स्क्वायर इंटू x+2 dx। वर्षा आप बताइए इसको हम कैसे पार्शलाइजेशन करें? क्या हम इसको ये लिख सकते हैं a बाई कितना, a बाई x-1, बिल्कुल। अगला क्या लिखें, प्लस b बाई क्या, हाँ गुड गुड, यही सुनना चाहते थे, और प्लस c डिवाइडेड बाई x+2। इसमें हम ट्रिक से किसे किसे निकाल सकते हैं? बाई ट्रिक a का नहीं निकाल सकते हैं, हायर डिग्री के ऊपर वाला, जैसे पावर 2 है ना, तो b को ट्रिक से निकाल सकते हैं, c को ट्रिक से निकाल सकते हैं। a के लिए आपको x का वैल्यू दोनों तरफ सेम पुट करना पड़ेगा, याद रहे, इस चीज को समझिएगा। तो फॉर b हायर डिग्री का मतलब जो है ना, ये x-1 का पावर 2 है, x-1 का पावर 1 है ना, तो x-1 का पावर 2 है, तो इसके ऊपर वाला जो कांस्टेंट है उसको ट्रिक से निकाल सकते हैं। समझ रहे बात को कि नहीं? हाँ बोलिए। हाँ तो इस नहीं, ये अलग है ना उससे, x-1 से ये अलग है ना, बात समझ रहे हो? x-1 से वो अलग है, इसलिए ठीक है ना, अलग है इसीलिए। चलो समझ गए। तो अब फॉर बी पुट x बराबर 1, इसी को 0 करते हैं, तो x-1 को 0 कर दो तो x बराबर 1 आएगा, 1 पुट कर दो तो b बराबर डायरेक्ट लिखो कितना, 1 बाई
इसमें क्या हम लोग 1 पुट कर सकते हैं? तो 1 इसमें पुट करेंगे तो 3 होगा, बी निकल गया। फॉर सी पुट x बराबर -2, x बराबर -2 पुट करो c के लिए, तो c बराबर कितना हो जाएगा जरा बताओ हमें? -2 डिवाइडेड बाई -2 और -1, -3 और -3 का स्क्वायर हो गया 9, यानी कि c निकल गया। अब भैया a के लिए तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो फॉर a क्या लिखें? फॉर a पुट x बराबर 0 बोथ साइड, क्योंकि 0 पुट करने में बड़ी मज़ा आता है। 1 2 पुट करोगे तो गुना भागा करना पड़ेगा, 0 करेंगे तो डायरेक्ट आएगा। तो फॉर a पुट x बराबर 0। अब x बराबर 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा जरा बताओ आप हमें? लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर अगर है तो 0 ही आएगा। आगे a बाई -1 प्लस b बाई 1 प्लस c बाई 2। अब इसमें से केवल a ही निकालना है। तो अब a ही निकालना है अगर आपको। क्यों a ही निकालना है? क्योंकि बाकी सबका वैल्यू निकल चुका है। तो -a प्लस b और प्लस c बाई 2 बराबर 0। तो -a को हम RHS में भेज देते हैं, तो माइनस से RHS में जाएगा तो प्लस a हो जाएगा। अब प्लस a बराबर b प्लस c बाई 2, जिसमें b का वैल्यू 1/3 है और c का वैल्यू हमारा -2/9 है, तो प्लस c बाई कितना हो जाएगा? -2/9, और नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा, चलो लिख ही देते हैं 1/2 इंटू c लिख सकते हैं ना। c का वैल्यू -2 बाई कितना? 9। अब ये 2 से 2 कट जाएगा तो -2/9 आएगा, और एलसीएम आपका 9, 3 3 जा 9 तो 3, और -9 1 जा 9, तो ये 1 हो गया। तो 1 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 2, यानी कि 1/9। क्या हम सही किए हैं ये कि गलती हुआ है हमसे? सही हुआ है। तो a का भी वैल्यू निकल गया। अब a का भी वैल्यू निकल गया तो नाउ इक्वेशन 1 इम्प्लाई, आप इसको इक्वेशन 1 माने रहो। तो इंटीग्रेशन a का वैल्यू है 1/3, तो 1/3 और x -1, फिर प्लस में b है तो b का वैल्यू आपका 1/3 है, तो प्लस a का वैल्यू 1/9 था ना, a का वैल्यू 1/9 था, और b का वैल्यू 1/3 और x -1 का होल स्क्वायर, और प्लस c का वैल्यू है आपका आया हुआ किधर है? -2/9। तो -2/9 के लिए आप माइनस ही लिखें, -2/9, और बगल में आपका क्या है? कितना है जी? x + 2 है। अब बताइए 1/9 बाहर, 1/x -1 का इंटीग्रेशन ln mod x -1। इसका इंटीग्रेशन जरा बताओ तो वर्षा, 1/x -1 का होल स्क्वायर का। वर्षा बताओ। अरे आसान है ना, आप इसको आप ऐसे समझो यार, ऐसे समझो कि 1/3 बाहर, इंटीग्रेशन x -1 का पावर -2 है। आसान है, चीज़ें बार बार करने से भूल जाते हो चीज़ें, लेकिन आसान है। ln mod x + 2 होगा, तो ये हो जाएगा 1/9 ln mod x -1, फिर प्लस 1/3। अब इसका पावर n है, x का पावर n की तरह है, तो x का पावर n + 1/n + 1 + c है ना। तो कितना हो जाएगा? x -1 का पावर -2 + 1/-1, ये -2/9, और ln mod x + 2 + c आप लिखते ही लिखते हैं। अब इसका कैलकुलेशन कितना आएगा? -1, और यहाँ भी पावर में भी -1। तो पावर में अगर -1 आएगा तो क्या हम उसे 1/x -1 लिख सकते हैं? और ये -1 यहाँ आ जाएगा। बाकी सब आप जानते ही हो। क्लियर है? क्लियर है भाई? अब आ जाते हैं, मान लो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, और ले लेते हैं 15, 7 ले लेते हैं, 15 ले लेते हैं,
हाँ 7 और 15 अगर ले लेंगे अगर हम, तो बाद बाकी वाला क्वेश्चन तुम्हारा सारा बन जाएगा। वैसे जो पूछोगे वो भी बता देंगे। 7 और 15 पहले लेते हैं, इसको प्रिंट कर लीजिए पहले। यही क्वेश्चन है ना, इंटीग्रेशन ऑफ x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 1, और यहाँ है 1 बाई एक्स का पावर 4 माइनस 1। देखो इसमें जब तुम पार्शलाइजेशन करने जाओगे, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू एक्स माइनस 1, तो ज़रा बताओ क्या हम इसमें पार्शलाइजेशन में क्या लिखेंगे? क्या हम a बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। और क्या हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को फैक्टराइज कर सकते हैं? बताओ, क्या हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1 को फैक्टराइज कर सकते हैं? नहीं, ये क्वाड्रेटिक है जिसका फैक्टर नहीं पता है। तो क्वाड्रेटिक को हम लोग कैसे पार्शलाइज करते हैं? लीनियर से। तो ax प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा। अब प्लस, हाँ ये लीनियर है तो इसको हम b बाई एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मतलब इस तरह से पार्शलाइज होगा आपका। यहीं पे कर देते हैं, यहाँ जगह कम है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। क्लियर है? अब इसमें केवल ट्रिक से तो हम बी ही को निकाल सकते हैं। बाई ट्रिक हम केवल, क्योंकि सारा चीज़ पहले बता चुके हैं कि किसको ट्रिक से निकाल सकते हैं किसको नहीं। बाई ट्रिक बी ओनली ऑब्टेन। तो कैसे निकालेंगे बी? तो फॉर बी पुट x बराबर 1 इसी में इसमें। तो अगर हम b बराबर लिखें तो 1 पुट करेंगे तो ये 1 आएगा, और ये 1 का स्क्वायर 1 और 1 2, इसमें पुट कर नहीं सकते। तो b का वैल्यू आ गया सॉरी गलती हो रहा है, ये c होगा ना, क्योंकि b और b मैच कर जाएगा ना, ये ध्यान रखिएगा। अब क्या करेंगे, a और b कैसे निकालेंगे? तो फॉर a एंड b पुट x इज इक्वल टू कुछ भी, हाँ 0 पुट कर लीजिए। तो 0 बराबर क्या होगा? b डिवाइडेड बाई 1 प्लस c डिवाइडेड बाई माइनस 1 होगा ना। तो अब ज़रा बताइए आप कि c का वैल्यू अगर 1/2 है तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा? इधर आएगा ना। तो b बराबर एक्चुअली c होगा। देखो माइनस c आ रहा है तो b बराबर c होगा। तो b का भी वैल्यू 1/2 ही होगा। क्लियर हुआ? b का भी वैल्यू 1/2 ही होगा। समझ में आ रहा है बात? और a के लिए आप क्या करेंगे? a और b के लिए x बराबर 0 पुट किए थे, तो a को और x का वैल्यू पुट करो। फॉर a पुट x बराबर क्या पुट कर दे? बोलो 1 पुट कर दें? नहीं कर सकते हैं, 2 कर देते हैं। x का वैल्यू 2 पुट कर देते हैं। तो 2 करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ क्या आएगा? 2 दूना के 4 और 4 और 1 5। और यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 में से 1 गया 1 इज इक्वल टू, यहाँ 2 पुट करेंगे तो x का वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं तो 2a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 दूना के 4 और 1 5, और फिर प्लस c डिवाइडेड बाई 2 में से 1 गया 1। अब देखो केवल हम और केवल a निकालना है हमको। तो ये 2/5 प्लस बराबर 2a। अब प्लस b का वैल्यू कितना होगा जरा बताओ आप हमें? 1/2 होगा। तो 1/2 डिवाइडेड बाई 5 और प्लस c का वैल्यू हमारा 1/2। अब ज़रा देखो कि एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे? 2/5 इज इक्वल टू 2 दूना के 4a है ना, 2 दूना के 4a प्लस 1, और नीचे का जो 2 एलसीएम होगा इसमें गुना हो जाएगा 10।
प्लस 1/2। क्या हम लोग ए बी सी निकाल लेंगे? चलो जब इतना कर ही दिए तो ए को निकाल ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। इन 10 और 2 का एलसीएम कितना होगा जरा बताओ? 10, ये 4a + 1 हुआ और प्लस 2 × 5 = 10, ये 5 हुआ, ये 5 दूना 10 हुआ, 2 से गुना करेंगे 4 और ये 5 और 1 6 -6 बराबर 4a। मतलब a का वैल्यू कितना आने वाला है? -2/4 होगा, -1/2। तो इंटीग्रेशन अब क्या हो जाएगा उसका? ax + b है तो -1/2x, अब प्लस b का वैल्यू है हमारा 1/2, ठीक है, और प्लस डिवाइडेड बाई x² + 1। इधर क्या हो जाएगा जरा बताओ? प्लस में c का वैल्यू हमारा कितना है? 1/2, तो प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई x - 1 dx। अब इसका भी इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन -1/2 कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा? x - 1 और नीचे x² + 1 और प्लस 1/2 बाहर और ln mod x - 1 प्लस c होगा। बोलिए, इसके इंटीग्रेशन के लिए क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक का डीसी सेट होता है ना जबरदस्ती, वो कर देंगे। मतलब ये -1/2 और इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कितना? 2x। अब 2x को कैसे मेंटेन करें? x - 1 लाना है तो 1/2 कर देंगे, 1/2 कर देंगे अगर, तो ज़रा बताओ -1 थोड़ी आ जाएगा, -1 तो लिखना पड़ेगा, और डिवाइडेड बाई x² + 1, और इसका तो हो ही चुका है, इसका तो हो ही चुका है ना, तो इसको ऐसे प्रिंट करो। अब यहाँ लिखें, यहाँ पे जगह दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है तुमको कि नहीं? इधर अब दे रहा है, तो क्या हो जाएगा? -1/4, -1/4 और इंटीग्रेशन 2x अपॉन x² और प्लस 1 और फिर -1 है ना। क्या ये -1/2 दोनों में है ना? याद करो, दोनों में है तो ये -1/2 अगला में भी जाएगा तो +1/2 हो जाएगा, +1/2 और इंटीग्रेशन 1/x² + 1, और उसका कर चुके हैं, तुम लिख लेना, चाहे मिटा के लिख ही देते हैं, मिटा के लिख देते हैं, ठीक है। और फिर क्या हो गया? प्लस में 1/2 और ln mod x - 1 प्लस c। अब जरा बताओ, 1/ फंक्शन है उसका dc है, तो क्या ln fx होगा? तो -1/4 और ln mod x² + 1, फिर प्लस 1/2, ये x² + a², tan इनवर्स वाला फार्मूला, तो tan इनवर्स x/a और फिर प्लस 1/2 ln mod x - 1 प्लस c। समझ में आया ये बात? बोलो। नहीं दिखाई दे रहा है? मतलब आप कर लोगे ना उसके बाद तो हो गया। हाँ, अब इस क्वेश्चन का हेल्प दे देते हैं तुम्हें, ये हिंट दे देते हैं, इसका नहीं आएगा तो फिर पूछ लेना हमसे, इसका हिंट दे देते हैं क्योंकि क्लास है 10 बजे से। इसमें हम क्या करेंगे ना कि इसको हम 1/ ऐसे लिख देंगे, x² का स्क्वायर -1 और फिर हम a² - b² का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। a हमारा x² का काम करेगा और b हमारा 1 का काम करेगा, तो इसका इंटीग्रेशन हम क्या लिखेंगे? 1/a + b, तो x² + 1, क्योंकि यही a है हमारा अभी, तो a² - b² में a + b हुआ ये, और a - b करना है तो a - b में ये हुआ dx। फिर इंटीग्रेशन 1/, इसको तो कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्लस है तो इसका फैक्टराइज नहीं हो पाएगा,
लेकिन इसको हम लिख सकते हैं फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़े तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। कोई दिक्कत? अब इसका इंटीग्रेशन के लिए ये जो क्वाड्रेटिक है इसके लिए हमको ए एक्स प्लस बी लिखना पड़ेगा, ए एक्स प्लस बी और एक्स स्क्वायर प्लस 1। लेकिन इसके लिए सी बाई एक्स प्लस 1 और प्लस डी बाई एक्स माइनस 1। क्या सी और डी को हम ट्रिक से निकाल सकते हैं? लेकिन ए और बी को अभी भी ट्रिक से नहीं निकाल सकते हैं, तो निकाल ही लेते हैं। जब इतना कर ही दिए हैं तो पूरा ही कर लेते हैं। तो क्या करेंगे? अब आ चुका है इंटीग्रेशन हमारा ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका सी बाई एक्स प्लस 1 प्लस डी बाई एक्स माइनस 1। अब जरा सोचो कि फॉर सी एंड डी क्या लिखेंगे? फॉर सी पुट x बराबर -1, तो c बराबर क्या हो जाएगा? -1 पुट करो इसमें, इसी में ना पुट करना है, करो -1 पुट करो। इसमें नहीं करना है, सॉरी इसमें करना है, गलती मत कर देना, इसमें करो। x का वैल्यू -1 पुट करो तो ये कितना हो जाएगा? 1/2। उसमें कर नहीं सकते हैं। फॉर d पुट x बराबर 1, तो x बराबर 1 पुट करो इसमें, तो 1/1 का स्क्वायर 1 और 1 2, यही होगा ना? तो d भी निकल गया। हाँ, a और b निकालने के लिए पुट क्या करेंगे? पुट x बराबर 0 4 a एंड b, तो x बराबर 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा जरा बताना? 1/1 इंटू -1 होगा ना। और RHS में क्या होगा? a प्लस बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस c बाई 1 प्लस d बाई -1। तो अब जरा सोचो ये कितना आने वाला है? -1 बराबर कितना आएगा बताओ? a प्लस बी, अब प्लस देखो c और d का वैल्यू 1/2 है तो जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। ये -1 है, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये -1 है ना, तो -1/2 करेगा तो +1/2 -1/2 0। तो यहां से हमें पता चला कि एक इक्वेशन हमें मिला है a प्लस बी बराबर -1 का। अब x बराबर एक और पुट कर दो, हो जाएगा काम। पुट x बराबर 2 पुट कर देते हैं, 2, तो x बराबर 2 पुट करेंगे तो करो पुट, क्या आएगा? LHS में 1/2 दूना के 4 और 1 5, और ये 2 दूना के 4 में से 1 गया 3, और बराबर में आप कहाँ पुट कर रहे हो? यहाँ पे। तो 2 पुट करोगे तो 2a प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी 2 पुट कर रहे थे तो 2 दूना के 4 और प्लस 1 यानी कि 5, और प्लस c डिवाइडेड बाई 2 और 1 3 प्लस d डिवाइडेड बाई 2 में से गया 1। तो क्या एक और इक्वेशन आ जाएगा ए बी सी में, ए बी में? तो ए बी में एक और इस इक्वेशन आ जाएगा। एक ए बी में ये इक्वेशन है, तो क्या ए और बी का वैल्यू निकाला जा सकता है यहाँ से? और जब ए और बी निकल जाएगा और सी और डी निकला हुआ है तो इसका भी इंटीग्रेशन जानते हैं, c इंटू ln x प्लस 1 d इंटू ln x माइनस 1। इसका तो बता ही चुके हैं कि क्वाड्रेटिक का DC ऊपर सेट है तो ज़बरदस्ती DC सेट करो, फिर या तो वो 10 फार्मूला में से आ जाता है। क्लियर है? बोलिए। तो आज इतना ही, थैंक यू।